पुष्पराज नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहा करता था और पुष्पराज उसी गांव में छोटे मोटे काम करता था। लेकिन पुष्पराज कुछ बड़ा करना चाहता था जिसे पैसों के साथ साथ अच्छा नाम भी मिले। एक दिन पुष्पराज को लाल चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता है जिसे बहुत पैसे भी मिलता था। उसके बाद पुष्पराज बिना कुछ सोचे समझे लाल चंदन की लकड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी पुष्पराज को लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलता। उसके बाद पुष्पराज बहुत दुखी रहने लगता है क्योंकि वो उस पेड़ को ढूंढने के चक्कर में कई दिनों तक काम करने के लिए नहीं गया था और यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। उसके बाद पुष्पराज की माँ अपने पड़ोसियों से कुछ चावल मांग कर लाती है और खाना बनाती है। उसके बाद पुष्पराज और पुष्पराज की माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। पुष्पराज सोते सोते ही ये सोचने लगता है कि क्या मैं मेरी माँ को खुश रख पाऊंगा। अगले दिन सुबह पुष्पराज को लाल चंदन की पेड़ों के बारे में पता चल जाता है जो कि सिर्फ सीसाचलम के जंगलों में पाया जाता है। उसके बाद पुष्पराज प्लान बनाकर रात के करीब 12 बजे सीसाचलम के जंगलों पर जाता है। वहां पहुंचने के बाद पुष्पराज इधर उधर देखने लगता है तो हर तरफ एकदम सुनसान और अंधेरा होता है। लेकिन पुष्पराज बिना डरे पेड़ को काटने लगता है और कुछ देर बाद पुष्पराज सारे कटे हुए पेड़ को लेकर उस जंगल से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह पुष्पराज सारे लकड़ियों को बेचकर बहुत पैसा कमा लेता है जिसे पुष्पराज बहुत खुश होता है। उसके बाद पुष्पराज दुकान से कुछ सामान खरीद कर घर पर ले जाता है जिसे वो अच्छा खाना खा सके। और ऐसे करके रोज रात को पुष्पराज उस जंगल पर पेड़ काटने के लिए जाता था और अगले दिन सुबह सारे लकड़ियों को बेच देता था। लेकिन एक दिन पुष्पराज के साथ कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा पुष्पराज ने कभी नहीं किया था। एक रात पुष्पराज रोज की तरह सीसाचलम के जंगलों पर जाता है, लेकिन उस दिन पुष्पराज को उस जंगल में थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तभी जंगल के अंदर से पुष्पराज को एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर पुष्पराज भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है और उस आवाज से ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। उसके बाद पुष्पराज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी पुष्पराज को पेड़ों की सरसराहट की आवाजें आने लगते हैं जिसे पुष्पराज और डर जाता है। उसके बाद पुष्पराज को थोड़ा दूर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जिसके हाथ पर एक कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ पर एक कटा हुआ पैर होता है और उस औरत का चेहरा एकदम खून से लथपथ होता है। ये सब देखकर पुष्पराज डर के मारे उस जंगल से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे वो औरत भी पुष्पराज को दौड़ाने लगती है। उसके बाद पुष्पराज दौड़ते हुए उस जंगल के पास मौजूद एक घर में घुस जाता है और सारी बातें उन घर वालों को बताने लगता है। पुष्पराज का बात सुनकर वो घर वाले कहने लगते हैं, अमावस की काली रात को कोई भी सीसाचलम के जंगलों पर नहीं जाता और यहाँ तक कि हम भी घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि अमावस की काली रात को उस जंगल में एक सिरकटी औरत की आत्मा घूमती रहती है। ये सब सुनकर पुष्पराज बहुत डर जाता है और कभी भी अमावस की काली रात को उस जंगल में नहीं जाता है। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।